नाम है माइकल जैक्सन। वैसे तो यह नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। मैं संजय भाटिया वर्ल्ड नॉलेज चैनल के तहत एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं, एक नई जानकारी के साथ आपके सामने फिर से। पर आप में से शायद ही कुछ लोग उनको अच्छी तरह से जानते होंगे, तो फिर उन्हीं के बारे में आज बताने के लिए आपके सामने फिर से। दुनिया में पॉप म्यूजिक को एक नए मुकाम पर पहुंचाने वाले माइकल जैक्सन विश्व के एक प्रसिद्ध पॉप सिंगर और डांसर थे। माइकल जैक्सन के रिकॉर्ड्स की संख्या को आप सुनकर चौंक जाएंगे। माइकल जैक्सन के कैरियर को 13 ग्रैमी अवार्ड्स के साथ साथ ग्रैमी लीजेंड अवार्ड, ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। 6 ब्रिट अवार्ड, 5 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स और 24 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स। वर्तमान में उनके पास 23 गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड आज की डेट में पड़े हैं, जो कि अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। दोस्तों, आज माइकल जैक्सन का जन्मदिन है। 60 साल के वो हो चुके होते। 50 साल की उम्र में अचानक उनको दिल का दौरा पड़ा, जिसके कारण वो पॉप सिंगर की दुनिया से सदा के लिए चले गए। पॉप के किंग माइकल जैक्सन के नाम भी एक ऐसा ही रिकॉर्ड है जिसे तोड़ पाना लगभग नामुमकिन है। उनके 2 म्यूजिक एल्बम बिली जीन और थ्रिलर की 100 मिलियन से ज्यादा कॉपियां बिकी थी, वो भी सिर्फ 37 हफ्तों में, जो कि अपने आप में पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड है। छोटी सी उम्र में म्यूजिक की दुनिया में कदम रखने वाले जैक्सन का किंग ऑफ पॉप बनने तक का सफर काफी रोचक और सपनों से भरा हुआ रहा। तो आइए जानते हैं माइकल जैक्सन के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। माइकल जैक्सन का पूरा नाम माइकल जोसेफ जैक्सन था और जिनका जन्म 29 अगस्त 1958 अमेरिका के शिकागो के छोटे से टाउन में हुआ था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका जीवन कितना ही कठिनता से शुरुआती तौर पर बीता होगा, क्योंकि वो इतने बड़े शहर से नहीं थे। उनके परिवार का माहौल संगीत से भरा हुआ था, क्योंकि उनकी माँ कैथरीन और वे भी म्यूजिक की काफी शौकीन थी और अपने बच्चों को अक्सर म्यूजिक सुनाती रहती थी। जबकि उनके पिता जोसेफ एक क्रेन ऑपरेटर थे, लेकिन वे भी एक लोकल बैंड फॉल्कन में गिटार बजाते थे। अपने परिवार को देखते हुए ही माइकल जैक्सन के अंदर भी बचपन से ही म्यूजिक में दिलचस्पी पड़ने लगी। दोस्तों, इसको कहते हैं डीएनए का असर। हालांकि अपने पिता से रिश्ते उनके इतने अच्छे नहीं थे, वैचारिक मतभेद होने के कारण, क्योंकि उनके पिता भी हिंसक स्वभाव और क्रूर गिने जाते थे उनकी निगाह में। और तो और जैक्सन अपने पिता को उनके बचपन को खराब करने का कारण भी मानते थे। वे बचपन में अपने घर पर करीब 3 घंटे तक टीचर से पढ़ाई करते थे, उसके बाद स्टूडियो में घंटों रिकॉर्डिंग करते थे और फिर थक कर सो जाते थे। बचपन में वे खेलने के लिए भी तरसते थे। वे अपने पिता के सख्त और हिंसक व्यवहार से काफी दुखी रहते थे। यही नहीं, माइकल जैक्सन के पिता उनके चेहरे और नाक को लेकर कई बार तंज कसते थे और उन्हें बदसूरत होने का एहसास भी दिलाते थे। जबकि रोमांचक बात तो यह है कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्तमान में माइकल की स्टाइल स्टेटमेंट बन चुकी। उनकी हैट और चेहरे पर दिखने वाले बाल रखने की वजह भी उनके पिता ही थे। दरअसल अपने पिता की बातें सुनने के बाद माइकल जैक्सन काफी कॉम्प्लेक्स फील करते थे, यहाँ तक कि वे अपने लोगों से नजरें मिलाकर भी बात नहीं कर पाते थे और इस वजह से वो अक्सर हैट लगाते थे और चेहरे पर बाल रखते थे। हालांकि माइकल जैक्सन ने अपनी सफलता का क्रेडिट भी अपने पिता के कड़क एवं सख्त अनुशासन को ही दिया है, यानी कि उनके सबसे बड़े टीचर भी वही कहलाते थे। तो वही माइकल जैक्सन ने बचपन से सिंगिंग में झंडे गाड़ने शुरू कर दिए थे। उन्होंने अपने पिता जोसेफ के ही डायरेक्शन में अपने बड़े भाइयों के साथ जैक्सन ब्रदर्स बैंड से म्यूजिक की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था। मोटाउन रिकॉर्ड्स ने माइकल के अनोखे डांसिंग और सिंगिंग की प्रतिभा को देखते हुए कम उम्र में ही उनको साइन कर दिया था। दोस्तों, 1966 में माइकल जैक्सन के बैंड का नाम बदलकर जैक्सन 5 कर दिया गया था। 1969 में माइकल जैक्सन जब महज 11 साल के थे, तब उनका पहला सिंगल सॉन्ग आई वॉन्ट यू बैक रिलीज हुआ था,
दोस्तों यह काफी हिट भी हुआ था। तो वही माइकल जैक्सन का ग्रस्त जीवन उनके प्रोफेशन के उल्ट ही चल रहा था। उनकी पहली पत्नी ने उनसे 1 साल बाद ही तलाक दे दिया था। फिर उन्होंने अपनी नर्स से शादी कर ली। फिर उससे भी माइकल जैक्सन को तलाक मिल चुका था, पर उसके 2 बच्चे माइकल जैक्सन के पास ही रहे। जैक्सन की कामयाबी का सिलसिला लगातार बरकरार था और माइकल जैक्सन ने साल 1990 में अपना चौथा एल्बम डेंजरस बनाया। इस एल्बम ने काफी प्रसिद्धि हासिल की। इसकी करीब 20 मिलियन कॉपी बाजार में बिकी थी। जैक्सन भगवान पर अत्यधिक भरोसा करते थे। हर शो से पहले वे प्रेयर करते थे और हर अवार्ड मिलने के बाद वे अपनी विनिंग स्पीच में भगवान का शुक्रिया अदा जरूर करते थे। क्या आपको पता है कि पॉप म्यूजिक को एक नए मुकाम पर पहुंचाने वाले माइकल जैक्सन को अपनी सर्जरी करवाने की लत लग गई थी। वहीं जैक्सन की नाक की हड्डी टूटने की वजह से उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जो कि एक गाना गाते वक्त होने वाला हादसा था। इसके बाद उन्होंने नाक की सर्जरी भी करवाई थी। और आप शायद इस बात से हैरान होंगे कि माइकल जैक्सन ज्यादा दिनों तक जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन के चैम्बर में भी सोया करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना ऑक्सीजन का चैम्बर कुछ मरीजों के लिए दान कर दिया ताकि उनकी जिंदगी जो है बचाई जा सके। माइकल जैक्सन अपनी लाइव परफॉर्मेंस एंटी ग्रेविटी बूट भी बनवाए थे, जिसे पहनने के लिए वो काफी आगे तक झुक सकते थे। इन सब से हटकर माइकल जैक्सन पर कुछ अजीब और संगीन आरोप भी लगे। हाँ बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, हर एक बड़े सेलिब्रिटी के ऊपर आरोप लगना बड़ी आम बात हो चुकी है, पर उस समय में यह आम नहीं था। 1994 में माइकल जैक्सन पर एक बच्चे के परिवार ने सेक्सुअल अब्यूज के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद माइकल ने उस परिवार को सेटलमेंट के लिए $20 मिलियन की रकम दी थी। हालांकि उन पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था, लेकिन उसके बाद उनकी प्रतिष्ठा पर काफी बुरा असर हुआ था। आपको शायद हैरानगी हो, पर 2003 में माइकल उस वक्त काफी विवादों में घिर पड़े जब उन्होंने बच्चे के यौन शोषण के आरोप में 2 दिन तक हिरासत में रहना पड़ा। इस दौरान उनके घर और ऑफिस की तलाशी भी ली गई। तलाशी के दौरान माइकल के घर से कुछ बच्चों की न्यूड तस्वीरें भी मिली थी। हालांकि साल 2005 में ज्यूरी ने माइकल जैक्सन को सभी आरोपों से बरी कर दिया था, जिसके बाद माइकल जैक्सन को काफी राहत पहुंची थी। परंतु उसके बाद उन्होंने नशीले पदार्थों का सेवन शुरू कर दिया था, जो कि पहले से ही कर रहे थे, मतलब और ज्यादा हो चुका था, जिसके चलते उनकी तबीयत भी काफी खराब हो गई थी। वहीं उसके बाद 25 जून 2009 में लॉस एंजल्स में स्थित अपने घर में माइकल जैक्सन को हार्ट अटैक पड़ा और उनकी मौत हो गई थी। इस तरह दुनिया में म्यूजिक को एक मुकाम तक पहुंचाने वाले माइकल जैक्सन हमेशा के लिए दुनिया को छोड़कर चले गए। उनकी मौत पर पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया। वहीं उन्होंने अपनी मौत से कुछ दिन पहले आखिरी स्टेज शो दिस इज इट का वादा किया था। माइकल जैक्सन आज भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज भी माइकल जैक्सन को लोग उनके अनोखे वॉक डांसिंग के स्टाइल के लिए याद करते हैं। वहीं माइकल जैक्सन ने एक सिंगर और डांसर के रूप में जितनी प्रसिद्धि पूरी दुनिया में हासिल की, शायद ही इतिहास में अब तक किसी गायक ने की हो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।